चलो भाई देखते हैं क्या होता है। कहाँ से शुरू करना भाई? एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुण। तो लिख लो ये अपनी कॉपी में, एल्डिहाइड एवं कीटोन के रासायनिक गुण। एल्डिहाइड बनाने की विधि, कीटोन बनाने की विधि सबको पता है। पहला लिखो इसमें, पहले भौतिक गुण बता दूं रासायनिक गुण से पहले। देखो इसके अंदर भौतिक गुण में द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया क्या होती हैं? द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। जब एक कार्बोनिल ग्रुप, मान लो ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता के बीच में बहुत ज्यादा अंतर होता है। कार्बन और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता के बीच बहुत ज्यादा अंतर होने के कारण कार्बन हल्का सा पॉजिटिव चार्ज दर्शाता है और ऑक्सीजन हल्का सा नेगेटिव। जब जितना ही पॉजिटिव कार्बन पर बनेगा उतना ही नेगेटिव पर बनेगा। तो फिजिक्स में तुमने द्विध्रुव पढ़ रखा है, ठीक है। तो द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया होती है। एक कार्बोनिल ग्रुप किसके जैसे बिहेव करने लगेगा? द्विध्रुव के जैसा। इस क्रिया से क्या होगा? एसोसिएशन हो जाएगा। एसोसिएशन क्या होता है? और कोई कार्बोनिल ग्रुप इससे जुड़ता हुआ चला जाएगा इस तरह से, और इनके बीच में बॉन्डिंग होनी शुरू हो जाएगी। यानी दो कार्बोनिल ग्रुप एक दूसरे से जुड़ना शुरू कर देंगे, संयुग्मित होना शुरू कर देंगे, संगुणन का काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। जिसकी वजह से इनके क्वथनांक पर भी प्रभाव पड़ेगा द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया के कारण। बात आई समझ में? एक यही इसमें काम का है भौतिक गुण। रासायनिक गुण में पहला लिखो, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। पहली हेडिंग, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इसके अंदर पहली हेडिंग लिखो, HCN से क्रिया। HCN से क्रिया। जब तुम किसी एल्डिहाइड या कीटोन, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इस पर HCN से रिएक्शन कराओगे। HCN होता है हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड। जब हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया कराओगे तो ये डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन यहां से अपना बॉन्ड खोल देगा, ये वाला। जब ये बॉन्ड खुलेगा तो ऑक्सीजन को अपनी दो वैलेंसी पूरी करने के लिए H के पास जाना पड़ेगा। तो क्या होगा? HC सिंगल बॉन्ड से OH जुड़ गया, इधर ये H जुड़ गया और बचा हुआ CN कार्बन से जुड़ गया। बात आई समझ में? HC, इस ऑक्सीजन से ये डबल बॉन्ड यहां से खुला, ये वाला हाइड्रोजन इसके पास आके जुड़ गया और ये कार्बन कहां जुड़ गया? क्योंकि इसकी भी तो वैलेंसी खाली हुई होगी एक। इसे बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं? अब ये फॉर्मेल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन है तो नाम हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। तो क्या लिखेंगे? HCN से क्रिया में साइनोहाइड्रिन बनते हैं। क्या बनते हैं? साइनोहाइड्रिन। उदाहरण, जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं तब फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। हिंदी लिखने की जरूरत है? बस यहां लिख लो, HCN से क्रिया में साइनोहाइड्रिन बनता है और एग्जाम्पल लिखते चले जाओ। ऐसी कोई दिक्कत है? सोचो जरा, अगर फॉर्मेल्डिहाइड की जगह एसिटैल्डिहाइड हो, एसिटैल्डिहाइड पे तुम HCN की क्रिया कराओ, एसिटैल्डिहाइड पे किसकी रिएक्शन कराओ? HCN की। तो ये H किसके पास जाएगा? इस ऑक्सीजन के। ये CN कहां जाएगा? इस कार्बन के।
तब क्या बनेगा, CH3 ऐसी रहेगा, C सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के पास में क्या चला गया, हाइड्रोजन OH, ये CN कहां चला जाएगा, इस C के पास, इधर वाला हाइड्रोजन ऐसी रहेगा, नाम क्या हो जाएगा, एसिड एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसिड एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। बात आई समझ में, कोई दिक्कत है, कोई समस्या, ठीक है। दो रिएक्शन, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एसीटोन, एसीटोन भी तो साथ साथ पढ़ रहे हैं, एसीटोन भी रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा HCN से, तो एसीटोन भी करेगा। एसीटोन की रिएक्शन तुम लिखो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, जब इस पर HCN जोड़ोगे तो क्या होगा, यहां से बॉन्ड खुलेगा, H इसके पास और CN यहां से ऊपर जोड़ देना। बनाओ जरा अपने आप, लिखो जल्दी। आ जाएगी बात समझ में, ये लिख लो बस, ये छोड़ दो, अपने आप लिख लेना इन्हें, ठीक है। मिटा दूं, मिटा दूं। इसके जैसी जो दूसरी रिएक्शन होगी नाभिक स्नेही में, एक तो हमने पढ़ ली HCN से, दूसरी रिएक्शन सोडियम बाई सल्फाइड से, लिखो सोडियम बाई सल्फाइड से क्रिया, सोडियम बाई सल्फाइड, क्या होता है सोडियम बाई सल्फाइड, NaHSO3, NaHSO3। जब तुम फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया कराओगे, ये तुम्हारा भैया फॉर्मेल्डिहाइड है, NaHSO3 से, H यहां से इसके पास आ जाएगा, तो क्या बनेगी रिएक्शन, HCOH, और एक तरफ क्या जुड़ जाएगा, SO3Na, एक हाइड्रोजन तुम्हारे पास पहले से है, नाम क्या बोलते हैं इसका, क्या नाम लिखा जाता है, इसे बोलते हैं बाइसल्फाइड यौगिक। अब ये फॉर्मेल्डिहाइड है तो नाम क्या हो जाएगा बताओ, फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड, कोई दिक्कत। एसिटल्डिहाइड, जब तुम एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन कराओगे NaHSO3 की, CH3 ऐसी रहेगा, सिंगल बॉन्ड C, इसके साथ में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ गया, एक तरफ क्या जुड़ जाएगा, SO3Na, और यहाँ हाइड्रोजन, नाम क्या हो जाएगा, एसिड एल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड। बात आ रही है समझ में, कोई दिक्कत। एसीटोन, एसीटोन बताओ क्या करेगा, एसीटोन भी तो ऐसी करेगा भैया, NaHSO3, बताओ क्या बनाएगा एसीटोन, ये CH3 तो ऐसी रहेगा, ये CH3 भी ऐसी रहेगा, डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन से कौन जुड़ गया, OH, और एक से कौन जुड़ जाएगा, SO3Na, नाम क्या हो जाएगा इसका, एसीटोन सोडियम बाई सल्फाइड। कोई दिक्कत, कोई समस्या, लिख लो। लिख लोगे भैया, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, ठीक। तीसरी रिएक्शन किससे करवा में, अल्कोहल से, ये इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल का योग, किसका, अल्कोहल का योग, अल्कोहल कहते हैं हम ROH, ROH। जब तुम कोई एल्डिहाइड लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारे पास में एक एल्डिहाइड है, CHO, इधर से कुछ भी वैलेंसी इसकी हो सकती है, ठीक है भैया, एल्डिहाइड। अब तुम इस पर अल्कोहल को जोड़ो, किसे जोड़ो, अल्कोहल क्या हो गए, ROH,
जब तुम इस एल्कोहल को इस एल्डिहाइड पे जोड़ोगे तो क्या बनेगा, यहां से डबल बॉन्ड से ये बॉन्ड खुलेगा, डबल बॉन्ड से बॉन्ड, एक वैलेंसी बनेगी खाली, H चला जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो देखो जरा, C एक वैलेंसी खाली पे आ गया, कौन, ये वाला OR यहां, ठीक है, H पहले से है, ये वैलेंसी पहले से खाली है, और यहां O के साथ कौन जुड़ जाएगा, H। बात आई समझ में। पहले समझो ये कोई एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्कोहल को इस पे हमने जोड़ा, यहां से बॉन्ड खुला, बॉन्ड खुलने से क्या हुआ, ये H इस O के पास गया, डबल बॉन्ड की वजह से एक वैलेंसी बनी, ये वाला OR इसके पास आके जुड़ गया। अब अगर तुम फॉर्मेल्डिहाइड लिखोगे तो यहाँ H आ जाएगा, एसिटाल्डिहाइड लिखोगे तो यहाँ CH3। कोई दिक्कत है। ये जो चीज बनी है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हेमी एसिटल। क्या, हेमी मीन्स आधा, हेमी एसिटल। अगर हम एक बार और ROH की रिएक्शन इस ग्रुप पर करवा दें, एक बार और ROH की रिएक्शन, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज जो यहां R को रिप्लेस करके H ला दे, यानी एक OH वहां और एक OH यहां, तो OR में से R निकालने के लिए HCl जोड़ सकते हैं। HCl अगर तुम जोड़ोगे, ये वैलेंसी ऐसी रहेगी, COH ये भी ऐसी रहेगा, ये H भी ऐसी रहेगा, लेकिन यहाँ OR की जगह पे क्या आ जाएगा, OH। इसको क्या बोलते हैं, एसिटल। क्या बोलते हैं, एसिटल, ठीक है। अब अगर तुम फॉर्मेल्डिहाइड से बनाओगे तो फॉर्मेल्डिहाइड हेमी एसिटल और फॉर्मेल्डिहाइड एसिटल बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड से बनाओगे तो एसिटल्डिहाइड से बन जाएगा। बना दोगे, लिखना जरा एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन। ये भैया एसिटल्डिहाइड है, अगर हम इस पे मैथिल अल्कोहल जोड़ें, ROH की जगह पे क्या लिख लिया, मैथिल अल्कोहल, तो यहाँ क्या बनना चाहिए, ये बॉन्ड खुलेगा, देख लो, बॉन्ड खुलने से, यहां पे बॉन्ड खुलने से ये आ गया OH, एक वैलेंसी खाली वाली ऊपर चली गई, H पहले से यहां है, यहां पे क्या जोड़ दोगे, OCH3, तो ये इसके जैसा बन गया, इसके जैसा बन गया। क्या नाम हो जाएगा इसका, एसिटल्डिहाइड मैथिल हेमी एसिटल। क्या, एसिट एल्डिहाइड मैथिल हेमी एसिटल। बात आई समझ में। अगर तुम दोबारा रिएक्शन कराओ, अगर तुम दोबारा रिएक्शन कराओ या उस CH3 को हटाना चाहो तो क्या करोगे बताओ, बताओ। मैं इसे हटा लूं, हटा लूं, बताओ, इसे क्यों, इसे हटाएंगे, ध्यान से देखो, ऊपर वाले रिएक्शन देखो, पहले ROH से रिएक्शन कराई, एक जगह OR जुड़ गया, OR जुड़ गया, अरे दोबारा ROH से रिएक्शन कराओ, ठीक है, तो यहां भी क्या जुड़ जाएगा, OR। क्या जुड़ जाएगा भैया, OR। ऐसे यहां कराओ दोबारा मैथिल अल्कोहल से अभिक्रिया, किससे, तो ये वाला H हट के आपका क्या आ जाएगा, CH3 CH3 OCH3, यहां भी OCH3 और इधर H। दोबारा सुन लो, मैं बता रहा हूँ, गड़बड़ होगी। फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया एक बार अल्कोहल से कराई तो हेमी एसिटल बना। हेमी एसिटल किसे कहते हैं, जब एक ऑक्सीजन पे क्या जुड़ा हो, एल्किल ग्रुप, और एक ऑक्सीजन पे हो अल्कोहल ग्रुप। जब दोनों पे क्या जुड़ जाएगा, एल्किल ग्रुप, यानी OR और OR बन जाएगा, उसे कहेंगे एसिटल। क्या कहेंगे, तो अब हमने एग्जांपल लिया एसिटल्डिहाइड की मैथिल अल्कोहल से अभिक्रिया कराई, यहां से बॉन्ड खुला, बॉन्ड खुलने के बाद इस ऑक्सीजन को ये वाला H मिल गया, ठीक है, ये OCH3 इस कार्बन से ऊपर की तरफ जुड़ गया, एक जगह पे तो आ गया, यानी ये तो आ गया ये वाला। अब हमें चाहिए यहाँ पे भी OR चाहिए, तो इस H को हटाने के लिए ROH यानी अल्कोहल CH3 OH से रिएक्शन कराई, तो ये H भी हट के इसकी जगह पे क्या आ गया, OCH3। बात आई समझ में। दोबारा सुन लो,
एक एल्डिहाइड पे एक अल्कोहल की अभिक्रिया कराओगे, हेमी एसिटल बनेगा जिसमें एक अल्कोहल ग्रुप रहेगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप OH और एक OR। ठीक है, जब दोबारा से ROH की रिएक्शन कराओगे तो ये HR से रिप्लेस हो जाएगा, इसे एसिटल कहेंगे। अब उदाहरण, एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया मैथिल अल्कोहल से कराई तो इस जगह पे बन गया OH और एक कार्बन वाली वैलेंसी, जो यहां से एक वैलेंसी ऊपर की तरफ खुली उस पर जुड़ गया OCH3। दोबारा से ROH यानी मैथिल अल्कोहल की रिएक्शन कराई, H हट जाएगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा OCH3। बात आ गई समझ में? कोई दिक्कत है? पक्का? ठीक है। कोई समस्या है? लिखना है? लिखो। जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया अल्कोहल से कराते हैं हेमी एसिटल बनता है, हेमी एसिटल बनता है। लिख लिया जी? यदि हेमी एसिटल पर पुनः अल्कोहल का योग कराया जाए तब एसिटल प्राप्त होता है, तब एसिटल प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई? क्या बताया मैंने? पहले एल्डिहाइड लिखेंगे, एक अल्कोहल कोई भी अल्कोहल लेके अभिक्रिया करा देंगे, एक जगह पे क्या आ जाएगा OR यानी O के साथ एल्किल ग्रुप और एक तरफ आ जाएगा OH। आगे लिखो अगली हेडिंग में, कीटल बनना। कीटल कैसे बनेगा? लिखो, बोलो। एसीटोन की अभिक्रिया, एसीटोन की अभिक्रिया इथाइलिन ग्लाइकोल, एसीटोन की अभिक्रिया इथाइलिन ग्लाइकोल से कराने पर एसीटोन इथाइलिन कीटल बनता है, एसीटोन इथाइलिन कीटल बनता है। एसीटोन जानते हैं आप? ये है आपका एसीटोन। ठीक है जी। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है? CH2OH, CH2OH। देखिए कीटल जो है वो चक्रीय एसीटल है, यानी चक्रीय यौगिक बनाता है, चक्रीय कीटल। अगर आप मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की जगह डाइहाइड्रिक अल्कोहल यूज करेंगे, यानी 2 OH वाला अल्कोहल यूज करेंगे तो चक्रीय बनेगा। एसीटल में भी चक्रीय एसीटल बन जाएगा और कीटल में तो चक्रीय बनता ही है। जब इस एसीटोन पे आप इसे जोड़ेंगे तो सोचो क्या होना चाहिए। वहां हमने एक बार में अल्कोहल जोड़ा था, बॉन्ड खुल के, एक के पास OH आया, एक के पास बना OCH3, ये बना था। यहाँ 2 CH2 2 CH2 हैं, एक OH और एक OH है। तो सोचो क्या दोनों OH यानी ये जो वैलेंसी है इस तरह से ओपन होगी, एक के पास में क्या चला जाएगा यहां से? सोचो जरा क्या जाना चाहिए? वहां बना है OCH3, क्योंकि एक कार्बन वाला ले रहे हैं हम CH3OH, तो यहां भी क्या बनना चाहिए बताओ? OCH3। एक बार एक वैलेंसी यानी एक बार ये वाले कार्बन से OCH3 पहुंच जाएगा यहाँ, ठीक है, एक बार इस वाले कार्बन पे। इसे बोलते हैं कीटल। क्या बोलते हैं? कीटल। और किसका कीटल बना है? यो एसीटोन का। तो इधर एसीटोन लिखो, इधर क्या लिखोगे? नाम इसका क्या नाम है? एसीटोन इथाइलिन कीटल, एसीटोन इथाइलिन कीटल। पेपर में प्रश्न कैसा आएगा? निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। हेमी एसिटल का बनना, एसिटल का
बनना, कीटल का बनना, इस तरह से लिख दोगे। हेमी एसिटल क्या हो गए, एसिटल क्या हो गए, बोल के बता दो एक बार। जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया अल्कोहल के एक अणु से कराते हैं तो हेमी एसिटल बनता है। उदाहरण लिख दोगे, एसिटल्डिहाइड पर मैथिल अल्कोहल का योग। जब एसिटल लिखोगे तो जब एसिटल्डिहाइड के एक अणु पर मैथिल अल्कोहल के 2 अणु का योग कराया जाता है तब एसिटल बनता है। उदाहरण लिख दोगे। कीटल में क्या बनाना, एसीटोन पर इथाइलिन ग्लाइकोल की अभिक्रिया कराने से एसीटोन इथाइलिन कीटल बनता है। अभिक्रिया लिख दोगे, बात खत्म। ठीक है जी। दूसरा लिखो, दूसरी हेडिंग, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। बस अब कल को पढ़ेंगे, इसे लिख के छोड़। ठीक है।